अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले स्टेप है कि आप एक मैट्रिक्स लें m और सेकंड मैट्रिक्स s। m की डायमेंशंस होंगी, रोज़ होंगी 1 से n तक और कॉलम्स होंगे 1 से n तक। रोज़ s मैट्रिक्स की डायमेंशंस होगी, रोज़ होंगी 1 से लेके n-1 तक और कॉलम्स होंगी 2 से n तक। m मैट्रिक्स क्या स्टोर करेगी और s मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स की ज़रूरत क्यों पड़ी हमें? m मैट्रिक्स स्टोर करेगी मिनिमम नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस और s स्टोर करेगी वो k की वैल्यू, यानी कि वो लोकेशन वो मैट्रिक्स जिसके बाद ब्रैकेट लगाने से हमें उसी कॉरस्पॉन्डिंग लोकेशन में m पर मिनिमम नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस मिले। ठीक है, तो हमारे एग्जाम्पल में n क्या है 4, तो एक मैट्रिक्स लेंगे m, रोज़ होंगी 1 से 4 और कॉलम्स होंगी 1 से 4। रोज़ 1 to 4, कॉलम्स 1 to 4। बट बुक में मैट्रिक्स कुछ इस तरह से शो हुई है। ये किस तरह से बनाई है? सबसे पहला स्टेप आप देखिए, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर, मैं इंडेक्स जो यहाँ पर है उसको यहाँ लिख दूँ और आई को भी मैं यहाँ रिप्रेजेंट करूँ। ठीक है, प्लस उसके बाद इसने क्या किया, इस मैट्रिक्स को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो उससे हमें ये फॉर्म मिल गई मैट्रिक्स की। और जिन बॉक्सेस की हमें, जिन सेल्स की हमें ज़रूरत नहीं है उसको हमने इसमें शो नहीं किया है। ठीक है, ऐसे ही कुछ इसमें हमने किया है एस की मैट्रिक्स में। एस की मैट्रिक्स 1 से 3 और 2 से 4, 1 to 3 रोज़, 2 से 4 कॉलम्स। इसमें हम जिन सेल्स का यूज़ नहीं कर रहे हैं, जिन पे क्रॉस लगा हुआ है, ठीक है, तो उनको हम इसमें शो नहीं करेंगे। कैसे क्रिएट करा है इसने? सबसे पहले जो रो नंबर है उसने इसको यहाँ पे राइट हैंड पे लिख दिया है और आई और जे। ठीक है, फिर इस मैट्रिक्स को इसने रोटेट कर दिया है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो हमें इस तरह से ये मैट्रिक्स की फॉर्म में मिली, कोई ख़ास चेंज नहीं है। आई अब हम यहाँ से देखेंगे, जे यहाँ से, रो नंबर हम यहाँ से देखेंगे, कॉलम नंबर हम यहाँ से। फॉर एग्जांपल 1 2, ये लोकेशन क्या है 1 2। ठीक है, इसी तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहला स्टेप, सबसे पहले हमें इसमें कैलकुलेट करना है, देखिए लेवल बाय लेवल कैलकुलेट करेंगे हम वैल्यूज़। ठीक है, सबसे पहले हमें m1 कैलकुलेट करना है। हमारे फॉर्मूले के हिसाब से अगर i और j इक्वल हो जाएं, i और j अगर इक्वल हों तो वहाँ पे 0 वैल्यू आती है। ठीक है, तो इसमें m1 1 पे 0 वैल्यू, m2 एंड 2 पे 0 वैल्यू, m3 एंड 3 पे 0 वैल्यू, m4 एंड 4 पे 0 वैल्यू। ठीक है, सबसे पहले तो ये एंट्री होगी। हमने क्या ना, लेवल बाय लेवल एंट्री करेंगे। ठीक है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर एस मैट्रिक्स में कुछ भी नहीं है, हम यूज़ ही नहीं कर रहे हैं उसे। अब हम कैलकुलेट करेंगे m12 का मीनिंग है मैट्रिक्स नंबर 1 से लेकर A1 से लेकर A2 तक मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए कितने नंबर ऑफ मिनिमम मल्टीप्लिकेशंस आए, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम कहाँ पे हमने ब्रैकेट लगाया वो हम यहाँ स्टोर कर देंगे 1 2 में, S12 में, यानी k की वैल्यू। ठीक है, सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं m12। i की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 और j की वैल्यू 2। ठीक है, इसमें हम फॉर्मूले के यूज़ करेंगे। फॉर्मूला हमारा क्या है? फॉर्मूला हमारा है m(i)k। सबसे पहले हम तो k की पॉसिबल वैल्यूज़ निकालेंगे। k की पॉसिबल वैल्यू क्या होती हैं? इंक्लूसिव ऑफ i और i से ग्रेटर, बट j को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो इस केस में k की पॉसिबल वैल्यू बस a की है 1, 2 के इक्वल नहीं हो सकता k की वैल्यू। ठीक है, तो यानी कि हम इसको पार्टीशन कहाँ से कहाँ तक कर सकते हैं, i से k और k + 1 से j, यानी कि वैल्यू पुट कर दो। k की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, k + 1 की वैल्यू 2, i की वैल्यू 1 एंड j की वैल्यू यहाँ से देख लो 2। ठीक है, प्लस फॉर्मूले में क्या होता है हमारा pi-1 इंटू pk इंटू pj। इस तरह से यहाँ पे pi-1, i के यहाँ पे 1, यानी कि p0 इंटू pk। किस k की वैल्यू के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं? a की पॉसिबल है यहाँ पे 1, यानी कि p1 इंटू p2। अब इसमें देखिए सबसे पहले m11 हम अपने
टेबल में ऑलरेडी बना चुके हैं। M11 की वैल्यू क्या है 0, ठीक है। ऐसे ही M22 की वैल्यू भी 0, ठीक है। P0, P1, P2 हमें क्वेश्चन में दे रखे हैं, ठीक है। 5 इंटू 4 इंटू 6, देखिए कहाँ दे रखे हैं। P0 क्या है 5, P1 क्या है 4, P2 क्या है 6, ठीक है। क्वेश्चन में दिए गए हैं हमें। तो इस तरह से हमने यहाँ कैलकुलेट कर ली 120 वैल्यू। अब इसको टेबल में कैसे स्टोर करेंगे। हमने M12 की वैल्यू कैलकुलेट करी ना, M12 ये कैलकुलेट वैल्यू क्या आई 120, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग K की वैल्यू क्या आई वो S12 में स्टोर कर देंगे, ठीक है, वैल्यू 1, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे M23, वो 48 आ गई हमारी, ठीक है। कैसे आई देखिए, M23 इसमें I की वैल्यू क्या है 2, J की वैल्यू 3, ठीक है। पॉसिबल K की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, K I के इक्वल हो सकता है, I+1 यहाँ पर, बट यहाँ पर I और J के बीच में कुछ नहीं है तो हम J को इंक्लूड नहीं कर सकते। K की पॉसिबल वैल्यू सिर्फ 2 है हमारे यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा, पार्टीशन कहाँ से कहाँ तक होगा, M I K और K+1 J होता है ना, यानी कि 2 2 और K+1 यानी 3 और J क्या है यहाँ पे 3, और मल्टीप्लिकेशंस P1 फॉर्मूला क्या होता है Pi-1 Pk इंटू Pj, Pi-1 I क्या है यहाँ पे 2, तो यानी कि P1 इंटू K, किस K की वैल्यू के लिए 2, तो यहाँ पे P2 आ गया इंटू P3। इस तरह से हमने वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, 48 आ गई। टेबल में हमने जाके M23 की वैल्यू स्टोर कर ली, उसके कॉरस्पॉन्डिंग S की टेबल में 2-3 लोकेशन पे हमने क्या स्टोर कर लिया, कॉरस्पॉन्डिंग K की वैल्यू, ठीक है। इसी तरह से हम 3-4 भी कैलकुलेट, हम लेवल बाय लेवल कैलकुलेट कर रहे हैं, 3-4 कैलकुलेट कर लेंगे। अब नेक्स्ट वैल्यू नेक्स्ट लेवल पे आ गए हम, अब हमें 1-3 कैलकुलेट करनी है। M13 में I की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, J की वैल्यू क्या है 3, पॉसिबल K की वैल्यूज़ क्या क्या हो सकती हैं, K I के इक्वल हो सकता है, नेक्स्ट वैल्यू K की वैल्यू 2 हो सकती है, पर K की वैल्यू 3 नहीं हो सकती, यानी कि अब यहाँ 2 इक्वेशन आ गई। यहाँ आपको मिनिमम का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, पहले तो सिर्फ एक ही वैल्यू थी ना। सबसे पहले एक इक्वेशन बनेगी फॉर I K = 1, तो हम पार्टीशन कहाँ से कर सकते हैं, M I से K, I क्या है यहाँ पे 1 से लेके K यहाँ पे 1, ठीक है, और K+1 यानी कि 2 से J क्या है 3, 2 से J, और यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है Pi-1 Pk इंटू Pj। ऐसे ही फॉर K = 2 के लिए M यहाँ पे K क्या है 2, यानी कि I से K+1 से J, IJ की वैल्यू दे रखी है, K भी हमें सेकेंड K = 2 के लिए यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पे Pi-1 यानी कि P0 इंटू Pk यानी P2 इंटू Pj यानी P3 वैल्यूज़ पुट करेंगे। देखिए M11 टेबल से देख लेंगे, M23 भी टेबल में हम स्टोर कर चुके हैं, इसलिए हम बॉटम अप फैशन में निकाल रहे हैं ताकि हम उसे आगे यूज़ कर सकें। कौन सी 2 3 48, ठीक है। इसी तरह से M12 भी आप टेबल में ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 120, ठीक है, और ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। इसको सॉल्व करा 88 आया, नेक्स्ट इसको सॉल्व किया 180 आया। इन दोनों में से मिनिमम कौन है 88, तो हमने 88 चूज़ कर लिया इन दोनों में से, और वो कौन सी K की वैल्यू के लिए था, K = 1 के लिए, K = 1। अब हम टेबल में आएंगे, M13 कैलकुलेट कर रहे हैं ना 88, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग लोकेशन उसकी K की वैल्यू स्टोर कर लेंगे 13, ठीक है। फिर इसी तरह से हम 2-4 भी कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। ये लेवल कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेवल में बस एक ही वैल्यू है 1 से 4, अब नेक्स्ट है वैल्यू M1 to 4,
आई की वैल्यू क्या है 1, जे की वैल्यू क्या है 4, के की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है, के की वैल्यू आई के इक्वल हो सकती है 1, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, बट 4 नहीं हो सकती, एक्सक्लूसिव ऑफ 4। ठीक है, अब इसमें यानी कि के की 3 वैल्यूज़ के लिए अलग अलग इक्वेशन लिखेंगे हम। एम की वैल्यू को पार्टीशन हमने के पे किया है, तो आई से के प्लस 1 से जे, ठीक है, 1 to 1, 2 से 4, ठीक है, और यहाँ पे पी आई माइनस 1 इंटू पी के इंटू पी जे। सिमिलरली फॉर के इज इक्वल टू 2, 1 to के प्लस 1 to जे, यहाँ पर पी आई माइनस 1, आई तो 1 है तो यहाँ पे पी ज़ीरो आ गया, इंटू पी के इंटू पी जे। एम 1 to के प्लस 1 to जे, पी ज़ीरो पी आई माइनस 1 पी के इंटू पी जे। इन सब की वैल्यूज़ देखिए, जो भी ये वैल्यूज़ हैं ये ऑलरेडी हम बॉटम अप फैशन में निकाल रहे हैं, तो ऑलरेडी टेबल में एग्जिस्ट करती हैं, ये सब हम कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है, 1 1 भी आप टेबल से देख सकते हैं, 2 4, 1 2, 3 4, इन सब की वैल्यू टेबल से देख के यहाँ पुट कर देंगे। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है हर पी की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आई यहाँ पे सॉल्व करके 244, ये 414, ये 158। ठीक है, बट मिनिमम कौन सी है इनमें 158, के वो किसके लिए, के इज इक्वल टू 3 के लिए 158, इसे हमने सेलेक्ट कर लिया। यानी कि मिनिमम वैल्यू क्या आई हमारी, उसको हम टेबल में पुट कर देंगे। 1M14 की वैल्यू आई है, मिनिमम नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस 158 और कॉरेस्पॉन्डिंगली 3 पे। ठीक है, तो अब हमारी क्या है, अब हमारी जो फाइनल आंसर है ना वो ये है। M1 to 4 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैट्रिक्स नंबर A1 A2 A3 अप टू A4, इन सबको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मिनिमम नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन 158, तो मिनिमम नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन 158 पॉसिबल है, और 1 to 4 के बीच में पार्टीशन कहाँ करना पड़ेगा, थर्ड पोजीशन पे, कुछ इस तरह से है। अब हमें इस टेबल की जरूरत नहीं, हमें तो बस मिनिमम नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन 158 आए कैसे, यानी कहाँ पैरेंथेसाइज लगाएं या ब्रैकेट्स लगाएं जिससे हमारे मिनिमम नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस 158 मिल जाए। ठीक है, इवन दोबारा से एस वाली टेबल ड्रॉ कर दी है, एस। अब सिर्फ इसका यूज़ करके हम पैरेंथेसिस लगाएंगे। देखिए हमारी प्रॉब्लम क्या है, 1 से 4 के बीच में पैरेंथेसिस कहाँ लगेंगे, तो हम देखेंगे S1 to 4, 1 से 4 के बीच में पैरेंथेसिस कहाँ लगेंगे, थर्ड के बाद, थर्ड मैट्रिक्स के बाद। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे थर्ड मैट्रिक्स के बाद पैरेंथेसाइजेशन लगा देंगे, फिर हमारी प्रॉब्लम रिड्यूस होगी। इसको चेक करने की जरूरत है नहीं, 1 से 3 के बीच में पैरेंथेसिस कहाँ लगेंगे, M1 से 3 के बीच में पैरेंथेसिस यहाँ लगेंगे, फर्स्ट मैट्रिक्स के बाद, यानी A1 के बाद। ठीक है, बस यही हमारा फाइनल आंसर है। इसमें हमने सबका यूज़ नहीं किया है। ठीक है, सबकी ज़रूरत ही नहीं है हमें। मेन हमारी ये है कि हम ऊपर से देखना शुरू करेंगे, इस तरह से लगा दें। वैसे तो मैंने डायरेक्टली बताया, बट इसका क्या है, एक रिकर्सिव फंक्शन है, वो भी देखते हैं।